अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे दोस्त? ठीक है। अच्छा, ये कल से जो इशू चल रहा है आइस का और ओकेएक्स की टीम का आपस में, जो इनकी आपस में फाइट चल रही है, काफ़ी सारे ग्रुप्स में मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो मैंने सोचा कि लोगों को गाइड कर दिया जाए कि क्या असल में इशू क्या है और ये क्या, किस वजह से इशू इतना ज़्यादा हुआ है। तो बात ये है कि आपने प्राइस तो देखी होगी, जो भी आई है इसकी, आइस की आई है, वो एकदम से डंप कर रही है। मेरे अपने बहुत सारे थे डॉलर जो कि हाफ से भी कम रह गए। ऐसे एक बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन मसला ये हुआ है कि ओके एक्स वाले जो है ना, ये खुद गए थे आइस वालों के पास कि आप इसको लॉन्च करें। हम लोग खुद परेशान थे कि इतनी जल्दी ये लिस्ट कैसे हो गया। ठीक है, तो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई फंड नहीं दिया ओके एक्स वालों को, आइस वालों ने ये बोला है। और ना ही हमने कोई इनके साथ इनको कोई टोकन दिए। इन्होंने खुद बोला कि हम आपको लिस्ट करेंगे, तो उन्होंने लिस्ट कर दी है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि ये, पता है आपको, क्रिप्टो जब भी चलता है ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। अब लोग ने धड़ाधड़ सेल करने शुरू कर दिए। ठीक है, लेकिन मसला ये था कि कुछ लोग बाय करना भी चाह रहे थे। ठीक है, जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर जो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है वो बाय करना चाह रहे थे। लेकिन ओके एक्स ने उनको लो ही कि हम लोगों ने अपनी तरफ से इनको कोई फंड वगैरह नहीं दिए, ना इनको हमने टोकन दिए, ना खुद ही बोला हमारे पास आए, हमारे साथ मीटिंग की, 5 घंटे की इनकी मीटिंग हुई है तकरीबन। ठीक है, तो इसमें उन लोगों ने बोला कि ठीक है हम लोग जो है इसको लिस्ट करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, इनका इतना ज़्यादा यूज़र है और रेट तब ही पंप होना था, ऊपर जाना था जब लोगों ने उसको खरीदना था। अब सारे बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो है ना, रेट तो फिर कम होना ही था। इसलिए उन्होंने देखा कि इस तरह हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाएगा। उन्होंने उनको बोला कि आप लोग हमें अलाउ करें, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसे थे जहाँ पे ओके एक्स, मतलब कि इंडिया में भी बैन है, बांग्लादेश में भी बैन है, और चाइना में भी लोगों को इशू आ रहा था कि वो स्पॉट ट्रेडिंग कर ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से इनकी आपस में फाइट हुई, उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन ओके एक्स वाले जो है ना, वो कुछ और कह रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में तो यूज़र को फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन एक लिहाज से नुकसान भी हो सकता है। हो सकता है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए या डिलिस्ट हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि इधर से अगर आप वो इधर से डिलीट करते हैं तो वो बाइनेंस पे चले जाएंगे, किसी और अच्छी एक्सचेंज पे चले जाएंगे। तो किसी और एक्सचेंज पे जब जाते हैं तो वहाँ पे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, उन्होंने यहाँ पे इन्होंने ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि दिसंबर में हम लोग इसको लिस्ट करना चाहते थे, लेकिन वाइव की तरह उन्होंने, हमने देखा कि सर्टेन इश्यूज थे, तो हम लोग नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने खुद ही हमसे जो है ना रब्ता किया, तो हमारी को 5 घंटे की मीटिंग हुई, तो उसमें हम लोगों ने फिर जो है ये डिसाइड किया। लेकिन ये वो मसला फिर वही है कि वो नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि चाइनीज जो लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि यूज़र इनका सबसे ज़्यादा चाइना से था, चाइना से, इंडिया से, वियतनाम वगैरह से था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा, तो फिर जो है ना ये उन्होंने सारी बात क्लियर की कि हम लोग चाहते हैं कि जो है ना आप लोग हमें लो करें कि लोग जो है ना बाय कर सकें। तो फिर उन्होंने लोगों को बोला कि आप लोग हमें बताएं कि आपको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो जिस जिसको जो इशू आ रहा है, किस मतलब कि कुछ लोगों के काइंस ट्रांसफर भी नहीं हुए, तो उन्होंने बोला कि आप ओके एक्स की आईडी, कंट्री और स्क्रीन शॉट जो है ना हमें इधर भेजें। ठीक है, तो जो लोग भेज रहे थे उनको, तो मैंने खुद देखा कि वो रिप्लाई कर रहे थे, बता रहे थे कि ठीक है हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। तो ये नीचे कुछ कंट्रीज हैं जिनका नाम उन्होंने लिखा हुआ है, हांगकांग, बेल्जियम, क्यूबा, फ्रांस, ठीक है, ईरान, जापान, नॉर्थ कोरिया, बहुत सारी, ये देखे ना आप कितने नाम लिखे हुए हैं, इन सब का इशू आ रहा था। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसके एट टाइम पे तकरीबन 2 मिलियन ऑनलाइन होते हैं हर टाइम, तो ये मेरे ख्याल में जब तक इसकी माइनिंग स्टार्ट है ये तकरीबन 20 मिलियन को क्रॉस कर जाएगा। हम लोगों ने तो बहुत स्टार्ट में कर लिया था इसको। तो फिर उसके रिप्लाई में ने, इसका जो ओनर है ना, ठीक है, इनका जो ओनर है ओके एक्स वालों का, उसने भी रिप्लाई किया। ठीक है, उसने कहता कि हमारी एक डिफरेंट पॉलिसी है। ठीक है, हम लोग इस तरह बेस है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक कंट्री का बंदा और दूसरी जो है ना कस्टमर हो। ठीक है, तो हमारी पॉलिसी लॉन्ग टर्म की होती है, ये वो इस तरह की बातें कर रहा था। उन्होंने बोला कि हम लोग तो ऐसा जो है ना चाहता रहे नहीं, आप जो बात कर रहे हैं वो कुछ हो रही है। देखे ना, ये नीचे कह रहा है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बाकी नॉर्मल केसेस में तो हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक कंट्री का यूज़र है, ठीक है, तो वो सेल कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है कोई लेने वाला दूसरी कंट्री का ही होगा ना। ठीक है, तो आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में इख्तलाफ इनके काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गए, और उन्होंने बोला कि हम लोग जो है ना कोर्ट में जाएंगे। आजकल उन्होंने बोला है, पहले तो थे या वाइफ और मेगा वगैरह, उनके पीछे टीम इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उनको नुकसान हुआ और वो बिल्कुल ही डर गए और रेट बहुत उनका डाउन हो गया। लेकिन ओके एक्स उनके पीछे बहुत स्ट्रांग टीम है, तो उन्होंने कहा भाई हम लोग कोर्ट में जाएंगे।
कोर्ट में गए तो फिर जाहिर सी बात है OKX को भी नुकसान होगा। तो अगर इस केस में अगर डीलिस्ट होते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये फाइनेंस वगैरह पे जाएंगे, ठीक है, जो कि मैक्सिमम चांस है। तो इतनी देर में इनका अपना मेन नेट भी आ जाएगा। तो अगर तो बाइनेंस पे हो जाता है, आपको पता बाइनेंस पे कोई ऐसी वैसी चीज़ों को लिस्ट करता भी नहीं है, ठीक है, कोई अच्छी सी जो है ना उसी को लिस्ट करते हैं। तो अगर बाइनेंस पे लिस्ट हो गया फिर तो सबके वो कहते हैं ना वारे न्यारे हो जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उस पर बहुत अच्छा जो है ना हमें प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन बात वही है कि रखना भी रिस्क है और सेल कर देना भी रिस्क है। तो इसलिए बेहतर है 50-50% कर लें आप लोग। 50% आप सेल कर दें, 50% आप लोग होल्ड कर लें, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों की आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कुछ इशू है, ठीक है, आप अपना वॉलेट चेंज करना चाहते हैं, किसी और में लेके जाना चाहते हैं, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में OKX से निकाल के, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उधर आपको बता दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।